आप जाइए और अगर किसी से झगड़ा हुआ हो तो आप मुझे बता दीजिए। आपके पिता ने अपने राज्य से निकाल दिया तो क्या हुआ? आखिर मैं राजा हूँ, मेरा इतना बड़ा राज्य है, अपने इतने बड़े राज्य में से मैं आपको आधा राज्य देता हूँ। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ तो निकले हो तो बताइए। गौतम कहने लगे अगर मुझे आपका आधा राज्य चाहिए होता तो हम अपने इतने पूरे राज्य को कैसे छोड़ के निकलते? नहीं राजन, मुझे आपके राज्य से कोई लालच नहीं है, हम तो आपके भी राज्य को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन हमारे जैसे राजा को क्या आप एक बार दर्शन दे सकते हैं? बिल्कुल अवश्य। ठीक है, प्रणाम। राजा अंदर महलों में चले गए और सिद्धार्थ गौतम आज राजगृह से भी कपिल वस्तु से राजगृह और राजगृह से आज निकल दिए, लोगों निकल दिए। आज इधर उधर खोज कर रहे हैं कि हमें अगर ज्ञान मिलेगा तो कैसे मिलेगा। अब ये बात आप लोग सुनिए और जरा चिंतन कीजिए। वो पता क्या, गौतम बुद्ध की हर एक कहानी हमें ज्ञान बताने का काम करती है। जैसे आजकल की हमारी माताएं कभी कभी कहीं 9 दिन व्रत रहती हैं, 9 दिन व्रत भूखी रहती है, रोटी नहीं खाती है। अब आप एक बार ये सोचिए कि भूखे रहने से क्या भगवान मिलता है? भूखे रहने से नहीं। और भूखे रहने से अगर भगवान मिलता तो अभी आगे चल के पता चलेगा आपको। अगर भगवान मिलता तो सबसे पहले किसे मिलता? जो ज्यादा दिन भूखा रहेगा भगवान उसे ज्यादा मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। पेरियार रामास्वामी नायकर जी ने कहा था, जिन्होंने सच्ची रामायण की चाबी लिखी थी ना, सच्ची रामायण की चाबी, और उसके बाद में जो उसका हिंदी अनुवाद किया था वो अपने कानपुर के ही पेरियार ललन सिंह यादव जी ने किया था। ठीक है ना? तो पेरियार रामास्वामी नायकर जी जिन्होंने गडरिया जैसे कहते हैं पाल गडरिया समाज में जन्म लिया था, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, रामास्वामी नायकर ने कहा था कि ईश्वर को मानने वाले महामूर्ख होते हैं। मैं नहीं कहती, उन्होंने कहा था कि ईश्वर को मानने वाले महामूर्ख होते हैं। क्यों? जो खाता नहीं है उसे क्यों खिलाते हो? जो सुनता नहीं है उसके सामने क्यों रोते हो? जो हंसता नहीं है उसे रिझाने के चक्कर में क्यों पड़े हो? इसके मतलब ईश्वर तो उल्लू है ही। ईश्वर से ज्यादा ईश्वर के पास भीख मांगने वाला उल्लू है। उल्लू है कि नहीं है? उल्लू है। भगवान के पास वही जाता है जो भिखारी होता है, जो मेहनत करना नहीं चाहता और सीधा एकदम से फल लेना चाहता है। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक फल मिलेगा क्या? मेहनत करो तब आपको फल मिलेगा, और फल अगले जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं। अगर अभी किसी को मारा पीटी करोगे तो ऐसा नहीं है कि गिरफ्तारी अगले जन्म में होगी, गिरफ्तारी अभी होगी कि नहीं होगी? अगर अगले जन्म में कुछ होता तो फिर गिरफ्तारी भी अगले जन्म में होती, अभी क्यों होगी? इसके मतलब अगला जन्म पुनर्जन्म किसी का नहीं होता है। ये पाखंड है, ये झूठ है, ये बिल्कुल अंधविश्वास है। सिद्धार्थ गौतम निकल पड़े खोज में कि हमें अगर ज्ञान प्राप्त करना है, हमें अगर कोई चाहिए भगवान, तो भगवान कैसे मिलेगा? याद आया कि भगवान ऐसे नहीं। ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। गुरु का संधि विच्छेद अगर करते हैं, गु धन रू बराबर गुरु। गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है प्रकाश, उजाला। जो अंधकार को खत्म करता है, अंधकार को मिटा के जिसे प्रकाश की ओर ले जाता है, प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु कहलाता है, प्रकाश की ओर। लेकिन आजकल के गुरु तो ऐसे ऐसे हो गए, गले ने गुरुआ भरे, कोई चेला मंत्र ले और स्वर्ग जाओ या नरक जाओ, पर हमें दक्षिणा दो।
उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें मतलब कैसे? आपकी दक्षिणा से। भोले लोगों, इधर सिद्धार्थ गौतम निकल पड़े, गुरु की खोज की। किसी ने बताया कि ये गुरु है तो जिनका नाम है रामपुत्र भद्रक। रामपुत्र भद्रक के आश्रम में गए, जितना उन गुरु को आता था उतना उन्होंने बता दिया। सिद्धार्थ गौतम कहने लगे इतना तो मुझे पहले से ही आता है, इससे आगे का बता दीजिए। गुरु कहने लगे बस जितना मुझे आता था उतना मैंने बता दिया, और इससे आगे का मेरे पास आपके सवालों का जवाब नहीं है, और आपके सवालों का जवाब कभी कोई इस धरती पर बुद्ध होंगे तब तुम्हारे सवालों का जवाब कभी कोई बुद्ध देंगे। वहां भी शंका का समाधान नहीं हुआ। इंसान के ऊपर दुख है तो कारण क्या है? गुरु कहने लगे हमें क्या पता, कारण क्या है? हम पे खुद दुख है, हम क्या करें? एक और गुरु का नाम सुना था, आलार कालाम का। आलार कालाम के आश्रम में पहुंचे, उन्हें भी आता था, जितना आता उतना बता दिया। भाई जिसे जितना आता वो उतना ही तो बताएगा। अब किसी से जोर जबरी थोड़ी है कि नहीं हमें ये नहीं, हमें दूसरा सुनना। कैसे? भोले लोगों, वहां भी शंका का समाधान नहीं हुआ। दो गुरुओं के पास गए, शंका का समाधान नहीं हुआ। विचार करने लगे कि अब हमें अपने आप चिंतन मनन करना पड़ेगा और अपने आप ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। कपिल वस्तु से निकले, राजगृह पहुंचे, राजगृह से निकले, आज वैशाली पहुंचे, और वैशाली से निकलते हुए पैदल यात्रा कर रहे। पैदल कहीं जहाँ रात हो जाती वहां रुक जाते हो, नहीं तो फिर चलने लगते। भोले लोगों, आज चलते 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 उन्हें वो निरंजना नदी के किनारे 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 चलते 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 आज वो बिहार की धरती पर पहुंचे। कहां पर? बिहार की धरती पर। और बिहार की धरती पर कहां पहुंचे? वो पहुंचे बोध गया। आज भी है भोले लोगों, वो बोध गया पहुंचे। बोध गया बिहार में पड़ता है। बोध गया पहुंचे, और बोध गया पहुंचने के बाद वो उरुवेला स्थान पर रुके। बिहार में बोध गया और बोध गया में भी उरुवेला स्थान उन्होंने तय किया। उरुवेला स्थान पर गए और देखा वहां पर उन्हें 5 ब्राह्मण मिले। 5 ब्राह्मण। ब्राह्मण टाइटल से तो आपने समझ ही लिया होगा किस जाति के थे। ब्राह्मण 5 ब्राह्मण। कहा कि आप काहे के लिए घूम रहे? कहा कि मुझे भगवान प्राप्त करना है, भगवान को। कहा अच्छा, हे सिद्धार्थ गौतम आप काहे के लिए घूम रहे? सिद्धार्थ गौतम कहने लगे मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। तो वो 5 ब्राह्मण कहने लगे एक काम करो कि जैसे अगर भगवान प्राप्त करना है तो हे सिद्धार्थ गौतम तुम ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक जगह समाधि लगा के बैठो। आप एक जगह बैठो और हम पांचों आपके चारों तरफ बैठेंगे, आसपास बैठेंगे सेवा करने के लिए, और आप तपस्या करो। तपस्या करते करते आपको अगर भगवान मिल जाए तो एक बार हमें उस भगवान के दर्शन करा देना। अब बेऊ भगवान के चक्कर में पड़े हैं बौराने 5 ब्राह्मण, वो भी बौराने। जब भगवान मिल जाए हमें दर्शन करा देना। सिद्धार्थ गौतम आज तपस्या करने के लिए पता कहां बैठ गए? ध्यान साधना करने के लिए। आज ध्यान साधना करने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। पहले बरगद पेड़ के नीचे, जैसे कहते हैं बट वृक्ष, आज बरगद पेड़ के नीचे बैठ गए। और जो एक दिन में 4 रोटी खाते थे उन्होंने 4 रोटी से 2 रोटी कर दी। 2 रोटी जब खाते थे तो 2 रोटी से 1 कर दी, 1 से आधी कर दी, और धीरे धीरे आधी से भी बंद रोटी खानी बिल्कुल छोड़ दी।